Indicate the number of unpaired electron या give the number of unpaired electron in, ये मैं आपको फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। ये एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। नीचे लिखते हैं यूजुअली। इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं सबके अंदर, तो एक का मैं कर देता हूँ, फिर फॉस्फोरस का मैं कर देता हूँ, फिर बाकी की आप क्वेश्चन करना, ठीक है? क्वेश्चन तो नोट कर लिया आपने? Yes, sir. जैसे ये फॉस्फोरस 15 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यही होता है। हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. अब ये तो सब भरे हुए हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये तो भरे हुए हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी इनकी, तो यहाँ तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। फॉस्फोरस में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे औरों के सबके निकाल, औरों के सबके निकालो। एक बार ट्राई करो, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, ट्राई करो।
हो गए सारे? Yes, sir. हाँ, सेकंड वाला कौन सा था बताना? Sir, chromium. सिलिकॉन लिखाया था ना? सिलिकॉन 14 सिलिकॉन था। सिलिकॉन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। तो यहाँ तक तो पूरा भरा हुआ है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सही है ना? Yes. थर्ड बताना। Sir, 4 unpaired electrons. थर्ड कौन सा था? क्रोमियम। Yes, sir. क्रोमियम 24। क्रोमियम का क्या होगा? 4s1 3d5। बाकी अंदर के तो सारे भरे हुए हैं, है ना? 3s2 3p6 3s2 3p6 4s1 3d5। PS2 3p6। इसका यही होगा 3s2 3p6 3s2 से स्टार्ट होगा। नहीं, वो तो शुरू से ही है, लेकिन है ना? वो तो आप कर ही सकते हो, उसमें कोई नहीं है। हाँ सर। वैसे तो पूरा है, लेकिन बाकी सब तो आप कर ही सकते हो। ये हो जाएगा आपके 4s1 3d5। तो यहाँ 6 अनपेड हो गए। 5 तो इसमें अनपेड है, 1 इसमें 6 अनपेड हो गए। और फोर्थ वाला कौन सा है? बताना जरा, मेरे पास लिखा नहीं हुआ, बताना। आयरन। Sir, iron. Yes, sir. आयरन 26। तो इसमें भी वही 4s2 3d6। बाकी अंदर के तो सब भरे हुए। ठीक है, तो ये 4s2 भी है। अब 3d6 में आप देखो कितने अनपेड आए इसके अंदर? Sir, 1 4. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6। तो मतलब कितने अनपेड हो गए? 4 अनपेड हो गए इसके अंदर। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। और कौन सा है बताना नेक्स्ट? ओली बताना। Sir, Kr36. क्रिप्टन। क्रिप्टन जो है इनर्ट गैस होती है, और क्रिप्टन तो क्या है, इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके 4s2 3d10 4p6। 36 इलेक्ट्रॉन जब आप भरोगे आगे से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, तो आपको दिखेगा एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे जो ऑर्बिटल से अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे भरे हुए हैं। है ना? So it doesn't have even a single unpaired electron. So no unpaired electron. और कौन सा है जरा बताना? Copper. कॉपर 29। कॉपर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एब्स्ट्रैक्शन बताया था, इसमें बताया था ना, 3s2 3p6 4s 1. 1 और 3d10।
बाकी सब अंदर के बारे में 1s2 2s2 2p6 तो सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके, ये D10 तो भरा हुआ है पूरा, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब 7 कौन सा था? टाइटेनियम, टाइटेनियम 22, ये हो जाएगा आपके 4s2 3d2, ठीक है ना। अंदर तो जो होता है ये होता है 3s2 3p6 4s2 3d2, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, आपको पता ही है, ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 8 क्या था? 8 Then manganese. मैग्नीज 25, ये है 4s2 3d5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, और तो सब अंदर पूरी कैपेसिटी पे भरे हुए हैं। ठीक है, हो गया ना। Yes, sir. तो एक बात आप ध्यान रखना बच्चों कि 11 की जो पूरी केमिस्ट्री है आपके प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है, प्रैक्टिस करोगे तो ही आप इस केमिस्ट्री पे कमांड आपको मिलेगी, और यही केमिस्ट्री आपकी पूरी आगे तक लाइफ में चलेगी। मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर केमिस्ट्री का कोई होता है वो 11th का होता है। ये 11th अगर क्लियर है, 12th में आपको कोई नहीं रोक सकता, 95 98 99 मार्क्स इजीली आते हैं केमिस्ट्री, ठीक है ना, बिल्कुल इजीली आते हैं केमिस्ट्री, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट। 11th में टफ पेपर होता है 11th पूरा, क्योंकि 11th में क्या होता है कि इसके सारे कॉन्सेप्ट आते हैं और इसी पे बिल्ड होती है आपकी 12th की केमिस्ट्री, तो और ठीक है ना, 12th में तो बहुत इजीली मार्क्स आते हैं। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जैसे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो क्वेश्चन आप ध्यान से करिए और इंटरेस्ट लेके करिए। ये मत सोचना यार इतने सारे क्वेश्चन, अरे ये आपकी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं आप, इन्हीं इन्हीं करने से तो आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो रही है। अब इसी क्वेश्चन से आपको क्या पता चला कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, है ना, ये पता चला ना। तो अब जैसे Yes, मान sir. लो आपको निकालना हो कोबाल्ट में, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बताना। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? माइनस बताना है, इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। सर क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? अनपेड इलेक्ट्रॉन सर अभी हाँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कोबाल्ट? सर 2। Sir, 3. कैसे होंगे? 3 होंगे। जैसे हाँ 3 4s2 4s2 हाँ 4s2 3d सर 3d7 है, हाँ वो 3 अनपेड, वो जस्ट गलती से आयरन। बोल दिया। हाँ, आयरन के जस्ट बाद आता है ना, तो जब आप बढ़ना शुरू करोगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ दिया है, देखो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, प्रॉब्लम आपको पढ़ने पड़ेंगे, अपने आप आपकी क्या हो जाएगी,
स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है इन एन एटम in an atom for how many electrons the quantum number will be। इनके लिए n की वैल्यू 3 हो, l की वैल्यू 2 हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये क्वांटम नंबर रखता है? ऑप्शन लिख लो। बताइए। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन ये क्वांटम नंबर रखता Sir, 6. है? मानस सर डी मतलब 1। वेरी गुड। अरे किसी भी एटम में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। ये वाला क्वांटम नंबर एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन रखता होगा। कौन सा ये 3D? और जो डी का जो ऑर्बिटल है एक्स वाई, सपोज हमने मान लिया एक्स वाई में दो इलेक्ट्रॉन है। ये किसकी बात कर रहा है? पहले वाली, ये देख लो थर्ड, एल का मतलब 2 का मतलब डी, और कोई ना कोई ऑर्बिटल है डी का +2 का मतलब या तो एक्स वाई या वाई जेड है, एक है उनमें से। मान लिया हमने एक्स वाई, और उसका जो पहला वाला जो क्लॉकवाइज जिसका, अगर मान लो जैसे मेरा नाम है विवेक पाटीदार, ठीक है, मेरा नाम विवेक पाटीदार है। अब इस नाम का हो सकता है दुनिया में कोई दूसरा इंसान होगा, बहुत सारे, लेकिन उसका और मेरा एड्रेस सेम थोड़ी होगा, अलग अलग होगा। जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, मानसरोवर में 80/4। अब दूसरा विवेक पाटीदार होगा, लेकिन वो जयपुर में थोड़ी रहता होगा, भले ही रहता होगा लेकिन मानसरोवर में थोड़ी रहता होगा। हो सकता है रहता हो मानसरोवर में, लेकिन 80/416 में थोड़ी रहता होगा, कुछ ना कुछ तो अलग होगा। मानसरोवर में रहता है तो हाउस नंबर कोई दूसरा होगा उसका। ये तो एड्रेस बताता है। ये क्या बताता है आपको? एड्रेस बता रहा है। ये एड्रेस है किसी एटम का, किसी एटम का एड्रेस है एटम के अंदर, कि वो थर्ड शेल में, डी सब शेल में, एक्स वाई ऑर्बिटल के अंदर क्लॉकवाइज कर रहा है। तो अगर यही किसी और दूसरे का हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है ना? तो चारों क्वांटम नंबर
किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की सेम नहीं हो सकती। यही तो पॉली एस्क्लूसिव प्रिंसिपल बोल रहा है। अगर 6 एटम एक ही एक क्वांटम नंबर रखेंगे तो वो तो फिर एक ही ऑर्बिटल में आ गए, एक ही इलेक्ट्रॉन बन गया 6 के 6। हो गया ना अब तो बात क्लियर? Yes, sir. तो चारों क्वांटम नंबर किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों का सेम नहीं हो सकता, ये पॉली ने भी कहा था। देखो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता है, अप्लाई करना पड़ता है लर्न कर। आगे भी एप्लीकेशन आता है। अभी जैसे आपको पता है, जैसे आप इंजीनियर बन गए, आपको कोई ब्रिज बनाना है। अब ब्रिज बनाना है तो सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा वहां जाके कि हाँ, देखना पड़ेगा कि हाँ ये वाली क्या है, जमीन कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है, कितनी उस पर डालना पड़ेगा, सब कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वहां जाके प्रैक्टिकली। थ्योरी से काम नहीं चलता है, ठीक है ना, वही चीज है। थ्योरी और उसको अप्लाई करने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। धीरे धीरे आपकी बिल्डअप हो जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, धीरे धीरे आपके अपने आप बिल्डअप हो जाती है। आप एक बार गलती करते हो, दूसरी बार नहीं करते हो। इन phosphorus atom find out the number of paired electron for n is equals to 1 and m is equals to 0. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हो जाएगा। सर नहीं हो रहा। देखो कोई दिक्कत नहीं। देखिए वो कह रहा है फॉस्फोरस एटम में फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन निकालिए जिनके लिए एन की वैल्यू क्या हो, 1 हो और एम की वैल्यू 0। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लिख लेते हैं, अपना आपको पता लगेगा। 1s2 2s2 2p6। मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया, n1 नहीं आएगा, ये l1 आएगा। अब आपका एक बार आप ट्राई करो, पहले ये l।
हो गया? हो गया क्या? माइनस कर रहे हो? नहीं हुआ सर। देखो वो कह रहा है कि L इज इक्वल्स टू 1 और M इज इक्वल्स टू 0 कि कितने पेड इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉस्फोरस की बात कर रहा है तो हम बना इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो गया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 15 होता है। ये हो गया। अब वो कह रहा है L इज इक्वल्स टू 1 और M इज इक्वल्स टू 0। L इज इक्वल्स टू 1 कौन होता है? ये रहा L इज इक्वल्स टू 1। L इज इक्वल्स टू 1 का मतलब P। अब वो बात कर रहा है पेड इलेक्ट्रॉन की। यहाँ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तीनों ही। P में 3 है ना, तीनों अनपेड हो गया तो देख लो। इसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो पेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है जिसके लिए L की वैल्यू 1 और M की वैल्यू 0। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो ये तो अनपेड है, तो ये तो बात ही भूल जाओ आप। केवल ये बचा, यहाँ पेड इलेक्ट्रॉन है तो मैं ऑर्बिटल बना लेता हूँ। ये रहे वो पेड 3 4 5 6। ये px है, ये pz होता है, ये py है। ये पढ़ा था आपने। तो अगर ये px है तो ये py होगा, बीच में pz है। तो कितने पेड इलेक्ट्रॉन हो गए? L की वैल्यू 1 और M की वैल्यू 0। इसके लिए M की वैल्यू क्या है? -1 0 +1 ऐसे ही है, क्योंकि L की वैल्यू क्या है? 1 है तो M की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 0 और +1। तो -1 हो गया, 0 हो गया, +1। तो M इज इक्वल टू 0 वाले की बात कर रहा है। 0 वाले कितने पेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। आंसर इसका 2 आ गया। पॉली हो गया क्लियर? Yes, sir. धीरे धीरे करते करते आपकी कैपेसिटी बनेगी नहीं। ठीक है ना, धीरे धीरे बनेगी। ठीक है, लिख लो या लिखना चाहता हूँ? सर 19D।
सर 19 डी। ये तो नहीं, अच्छी तरह करो, जल्दी मत करो। क्या होगा? Sir, 30. 30 होगा ना, क्योंकि 4s2 इसका तो होगा नहीं। ये तो क्या है, कॉपर है, कॉपर का क्या होता है 4s1 3d10। ये आपके क्रोमियम है, इसका क्या होता है 4s1 3d5। ये 30 ये जिंक होता है, जिंक का होता है आपके 4s2 3d10। और ये 19 है, पोटेशियम है, पोटेशियम का क्या होता है 4s1। मैंने वो वीडियोस भेजी थी आपको, वो अच्छी तरह पढ़ ली थी ना आपने? यस सर। छुट्टी करने से बहुत लॉस हो जाता है 11th-12th में। एक दिन की छुट्टी मतलब 4 दिन का लॉस होता है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं केमिस्ट्री या और भी कोई सब्जेक्ट होता है, और वो इंटर रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर सेकंड दिन छुट्टी की तो भी तीसरे चौथे दिन अच्छी तरह नहीं आएगा। ये आपस में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये काफी इंटर रिलेटेड होते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री में ही नहीं, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी। चलो इसको रिकनेक्ट करो एक बार।